आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर 21 जून 2025 को माया नारायण मेमोरियल ट्रस्ट दिल्ली ने डॉक्टर्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन UCMSGTB हॉस्पिटल, दिलशाद गार्डन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच के साथ मिलकर गुरु तेग बहादुर अस्पताल में छात्रों, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर, कर्मचारियों के लिए योग दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रख्यात योग गुरु श्री SV शर्मा ने सभी को योग कराया और योग के महत्व को बताया। डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ धनंजय कुमार ने बताया कि करीब 350 से ज्यादा डॉक्टर और कर्मचारियों ने एक साथ योग किया। RWA प्रेसिडेंट केहर सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के आयोजन में अन्य संस्थाओं ने भी सहयोग किया, जिनमें प्रमुख रूप से मां शांति अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, विजय कपिल फाउंडेशन, एक दाना फाउंडेशन प्रमुख थे। दिल्ली पुलिस के ACP श्री अक्षय कुमार ने भी योग किया तथा उन्होंने सभी से अपील किया कि स्वस्थ शरीर तथा एकाग्रता के लिए रोजाना योग करें। इस अवसर पर माया नारायण मेमोरियल ट्रस्ट दिल्ली के सुनील कुमार ने बताया कि ट्रस्ट आगे भी स्वस्थ भारत के लिए तथा वन अर्थ वन हेल्थ के लिए और राष्ट्र निर्माण और विकास के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा। कार्यक्रम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ शमा बत्रा, पूर्व अध्यक्ष डॉ राधा जैन, डॉ ग्लैडेविन त्यागी, डॉ ममता ठाकुर, ACP अक्षय कुमार जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता विनोद पवार जी, योगाचार्य श्री SV शर्मा जी, पूर्व पार्षद बहन रिंकू दीदी को डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ धनंजय कुमार ने सम्मानित किया। तो आपका जीवन सुखद बन जाएगा। उसके बाद आप नाश्ता करें। नाश्ते से पहले एक गिलास पानी पहले पिए और फिर नाश्ता भरपेट खाए। जो लोग नाश्ता भरपेट खाते हैं उनको आधी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाती है। कई लोग कहते हैं ना दोपहर तक खाली रहो, खाली पेट रखो, ये करो करो, नहीं। आप जो भी चीज खाएं, सुबह जब आप काम पर जाते हैं तो आप नाश्ता जरूर करें। उसके बाद आप जब वर्किंग आवर में रहते हैं तो कुछ नहीं दे सकते हम आपस में किसी को। आप देखिए चेहरे लटके हुए घूम रहे हैं, घर के हों, बाहर के हों, रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, काम करने वाले हों, साथी हों। विश करने के लिए लोग सोचते हैं मैं बड़ा हूं, दूसरा करेगा तो मैं विश करूंगा। तो आप छोटे हैं या बड़े हैं उससे कोई मतलब नहीं। आपने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, बच्चे की तरह। बच्चा देखो, आप कोई भी आपके उसके सामने जाए वो मुस्कुरा देता है। इसी तरह से आप बच्चे की तरह अगर आप रहेंगे तो आपका जीवन बहुत ही सुखद बनेगा। मेरा एक्सपीरियंस है। अगर कोई सामने वाला ना बोल रहा हो तो भी आप बोल के देखिए, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। और शाम को जो आज भाई साहब ने बोला था कि मोबाइल थोड़ी देर के लिए रख दें, इनके लिए जोरदार ताली भाई साहब के लिए, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा एडिक्शन हो गया है, इतना बड़ा तनाव हो चुका है मोबाइल कि रात दिन जब रात को नींद खुलती है तब भी मैसेज देखना होता है। राइट या रॉन्ग? अब देखो, अब अगर रात को भी देखने हैं तो इसका मतलब है कि हम जुड़ गए उसके साथ, और वो साधन के साथ अगर जुड़ गए और मोबाइल में आपका कोई व्हाट्सएप नहीं आ रहा है या किसी ने जवाब नहीं दिया है तो आपको नींद नहीं आ रही है। अगर मान लो हमने किसी को मैसेज भेजा और उसने जानबूझ के नहीं देखा और मैं रात को 1 बजे मेरी नींद खुली तो भी मैंने देखा कि सर ने देखा या नहीं, भैया ने देखा, पिताजी ने देखा, माँ ने देखा, बच्चे ने देखा, बेटे ने देखा, बहू ने देखा, तो वो कई बार टच करता है। राइट या रॉन्ग? हाँ या ना तो बोले। तो अब ये देखो कि मोबाइल इतना खतरनाक बीमारी हो गई है। आने वाले टाइम में योगा जो है आपका यही फायदा करने वाला है, इसलिए योगा बहुत जरूरी है। तो अपने आप को मेडिटेशन कराना, अपने आप को ध्यान स्थिति में लाना, अपने आप को कनेक्ट रखना, अपने आप से आपके मन के साथ कनेक्ट करना। मैं हूं मन, मेरा है मन। ये मन चाहे तो आपको हवाई जहाज में उड़ा दे,
मन चाहे तो आपको पैदल चला दे, राइट या रॉन्ग। मन ने सोचा कि मुझे आज पूरे दिन जूस में रहना है, तो मन आपसे करा के छोड़ेगा अगर आपने मन को कह दिया तो। और अगर आपने कहा आज मुझे पूरा दिन भूखा रहना है, तो मन आपको भूखा रखेगा। इसलिए आप सब अपने मन के साथ जुड़े। जब मन अपना हो जाएगा, मन कैसे चेक करेंगे? आपकी डिग्री कौन सी है, आपका थर्मामीटर कौन सा मन का? मन का थर्मामीटर एक ही है। जब आप सोचो कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मान लो किसी को 10 रुपया दान देना है, या किसी को खाना खिलाना है गरीब को, या एक कपड़ा देना है, कुछ भी कर सकते हैं एनीबॉडी। 1 रुपया दो, 2 रुपया 10, कुछ भी करो, या किसी की हेल्प कर दो, या किसी को बोल दो बैठ जाओ सर, इतना ही कह दो, या 1 गिलास पानी पिला दो, या 1 गिलास पानी पिलाने के लिए कहो। तो आपने अगर ये कहा कि मैं आज अच्छा कार्य करूंगा, तो उसी टाइम आपका मन कहेगा कि नहीं करेगा। आप सोचिए मैं आपको कहां तक ले जाना चाह रहा हूं। आपने अच्छी बात सोची कि मुझे कुछ अच्छा कार्य करना है, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना है, तो मन ये कहेगा अरे क्या बात कर रहा है, पैसे तो है नहीं, तू इतने बड़े स्कूल में कैसे डालेगा। मन काटता है, सही है गलत? लेकिन मन अगर आपके कंट्रोल में आ जाए तो वो स्कूल छोटा पड़ जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति है मन के अंदर। हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। जनरली बात है, हम खुद लगे हुए हैं फोन में, हम खुद लगे हुए हैं तेरी मेरी में। इसलिए बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका फायदा उठा करके नेगेटिव रास्ते पे चल रहे हैं। सही है गलत है? तो आप कोशिश करें कुछ अपने आप से जुड़े, फिर अपने परिवार में जुड़े, अपने बीवी बच्चों के साथ जुड़े, तो ऑटोमेटिक आपका जो जीवन है वो आराम से, जैसे पहले होते थे ना, इकट्ठा पूरा परिवार रहता था, एक परिवार इकट्ठा एक चूल्हे पे खाता था। आज के टाइम बहू आ गई, तुरंत आउट, अलग रहेंगे, फ्लैट किराए पे ले लिया, काम हो गया जी। तो आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए। जरूरी नहीं है आपका बेटा अमेरिका जाकर के ही पढ़ाई करे, अमेरिका जाकर के ही नौकरी करे। जरूरी है कि आप अपने परिवार से जुड़े रहें। जो हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जब दूसरे घर में जाएं तो वो अपने घर का नाम रोशन करें और वो उस घर को भी स्वर्ग बनाएं। तब हमारे भारत माता की संस्कृति, भारत देश की संस्कृति को लोग इसीलिए अच्छा कहते हैं। तो आगे क्या, तो कहते हैं 32 दरवाजे लगे हैं जबान पर। किसी के 1 आध कम हो गए होंगे, बुढ़ापे में 2-4 कम हो गए होंगे। 32 दरवाजे हैं सबके। कौन से? दांतों के दरवाजे सबके हैं, लगे हैं। ये 32 दरवाजे होने के बाद भी जबान कंट्रोल नहीं रहती। बताओ, रहती है? इसके दरवाजे लगे 32, लेकिन जबान नहीं कंट्रोल रहती। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी जबान पर कंट्रोल करना है। आज से अगर अपनी जबान के ऊपर मन का ध्यान कर लिया तो आधे झगड़े घर के खत्म। हाँ ना बोले, सही है? क्योंकि जबान क्या करती है, अगर मेरे बेटे ने कोई शब्द कह दिया तो मैं 4 बात कहने की कोशिश करूंगा। तू समझदार है क्या? मैं तेरा बाप हूं ना, मैं तेरा पिता हूं ना? नहीं, समझो, सुनो, पहले समझो और फिर उसको बराबर में लाओ। क्या पता है उस बच्चे की बात कामयाब हो जाए। तो हम क्या करें, हम पढ़ लिख तो बहुत गए, बहुत डिग्रियां ले ली, लेकिन अच्छे इंसान बनने में अभी कमी है। अच्छा इंसान किसको कहेंगे? जो कि आपके चेहरे से हमेशा नूर बरसता रहे, टेंशन बिल्कुल ना हो। अगर टेंशन है तो आपका थर्मामीटर डाउन है। आपके चेहरे पर उदासी है तो दूसरे लोग भी आपको देखने के लिए खुश नहीं होंगे, आपके साथ टच होने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, कहेंगे यार ये तो बीमार है, बेकार है, इससे दूर रहो। खुश रहेंगे
तो आपके साथ जो दूसरा बीमार व्यक्ति है उसको वो भी देख के आपको खुश हो जाएगा। आप चेक करें कि अगर आपने अपने जीवन में एक इंसान को और रोज एक संकल्प करें सुबह उठते ही कि मुझे आज एक आदमी को खुश करना है, और वो कैसे कर सकते हैं? हाथ फ्री के मिले हुए हैं, ईश्वर ने हाथ फ्री में दे रखे हैं, चेहरा आपको इतना सुंदर दे रखा है, जवान इतनी मीठी अच्छी दे रखी है, नैन आंख इतने सुंदर आपको दे रखी है, पैर इतने अच्छे दे रखे हैं कि आप बगैर गाड़ी के आप किसी के पास भी जा सकते हो, हालचाल पूछने जा सकते हो किसी का, भाई कैसे हो आप, काफी दिन हो गए, कहते हैं ना काफी दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए। तो अगर आपने अपने जीवन को ऐसा ढाल लिया जिस दिन, तो समझ लो आपका जीवन सफल हो गया। ये नहीं योगा दिवस पे आए, बैठे मैट पे हुआ, कुछ ऊपर नीचे किया, सांस लिया, चल दिए और वही जैसा था। आज कुछ ये निर्णय लेके जाएंगे कि जो जो कमियां हैं पहले तो लिखेंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं किसी को देखकर दुखी होता हूं क्या, जितने भी दुखी की लिस्ट है ना वो सब एक लिख लो एक तरफ, और एक जो मैंने अच्छे काम किए हैं, जो मैं अच्छे काम करने की कोशिश करूंगा वो लिस्ट लिख दीजिए। और जितने भी जब एक लिस्ट जब आपने बुरे कामों की बताई लिखी है, उसमें यह चेक करिए कि कौन सी खतरनाक ज्यादा काम करती है, मेरे ऊपर प्रभाव करती है। क्या गुस्सा ज्यादा आता है क्या? अगर मुझे गुस्सा ज्यादा आता है तो पहले उस पर कार्य करूंगा। कैसे करूंगा कार्य? सर मुझे बता देना, भाई साहब मुझे बता देना, चलते रहे। तो अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा आता है क्यों, उसका परिणाम है क्या, यह सोचना है। गुस्सा तो आ गया, बंदर की तरह हमने घुड़की तो दिखा दी, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? कल परसों की बात, मैं आपके साथ भी घटनाएं होती रहती होंगी। हम गाड़ी में जा रहे थे, दोनों बेटे मेरे साथ थे, बड़ा बेटा गाड़ी चला रहा था, छोटा पीछे बैठा हुआ था, और जैसे ही गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे से निकल के मेरठ रोड को मुड़ा तो पीछे से आया, उसने कहा तुझे पता नहीं मैं पीछे कितनी तेज आ रहा था, तूने ब्रेक मार दिया। बेटे को गुस्सा आया, मैंने उसकी बाजू पकड़ ली, बाहर मत निकलो, रुको। मैंने बोला बेटे तुम पढ़े लिखे समाज के बच्चे हो, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। फिर भी उंगली दिखा रहा उसको। मैंने उसको प्यार प्यार में मुस्कुरा करके उसको विदा कर दिया। अगर मैं ना होता, सोचो, तो दोनों बेटे भी गर्म थे। आज के टाइम कौन सुन लेगा बताइए आप शब्द, कोई भी शब्द, तुरंत उतरते, दोनों धो देते। अब फायदा क्या होता? फोन आता, पुलिस आती, सब कुछ होता, ये कुछ होता, वो कुछ होता, लटरम सटरम होता। तो सबसे पहले काम होना है अपने आप पर कार्य करना। जिस इंसान ने अपने आप को सुधार लिया वो संसार उस इंसान ने संसार को सुधार लिया, समझो। ये कहा है चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर मैं अपने आप को चेंज कर सकता, अपने परिवार को चेंज कर सकता हूं, तो मैं पूरी दुनिया को चेंज कर सकता हूं। जैसे महात्मा जी की बात सुनी होगी आपने कि बच्चे को मां लेके गई पैदल चल के दोपहरी में, और बोला मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, मीठा। सुनिए कहानी, सब नहीं सुनी होगी। तो क्या महात्मा जी कहते हैं यार मीठा तो मैं भी बहुत खाता हूं, मन ही मन में। बोला माता जी ऐसा करना, आज नहीं हफ्ते बाद लेके आना इसको। अब हफ्ते बाद फिर आई पैदल चल के, धूप चल पड़ रही बहुत। बोला माता जी अगले हफ्ते फिर आना, क्योंकि अभी आधा गुड़ खा रहा था मैं, पहले 1 पाव खाता था, अब 100 ग्राम खाता हूं। वो अंदर ही अंदर कह रहा है जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा तब तक ये बच्चे पे असर नहीं होगा। आखिरकार अगले जब तीसरे हफ्ते आया, ताई लेके माँ, तब कान में धीरे से कहा उसको, बेटा मीठा ज्यादा नहीं खाना, पेट में कीड़े हो जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इतना कह के और बोला जा माता अब बच्चा ठीक हो जाएगा। तो माता जी से ने पूछा कि कोई दवाई नहीं देते हो क्या? बोला नहीं दवाई नहीं, दवाई दे दिया मैंने। अरे जो 2-3 बार आपने चक्कर लगवाए, मैं पैदल आई, धक्के खा के आई, गांव से इतना दूर, पसीने में तर हूं, और उस दिन नहीं कह सकते थे
तब माता से कहा कि माता मैं खुद खाता था इसलिए मैं उसको उस दिन नहीं बोल पाया। तो हम कई बार कहते हैं दूसरा नॉन वेज छोड़े, दूसरा छोड़े तब मैं छोड़ूं, दूसरा गंदी आदत छोड़े तब मैं छोड़ूं, दूसरी गाली देना छोड़े तब मैं छोड़ूं। नहीं, सबसे पहले अपने आप को। कहते हैं पौष्टिक शरीर के अंदर आप देख रहे हैं पानी और खाना दोनों दूषित हो चुके हैं। एक साधन यही है हमारे पास जो हम योग करके अपने बॉडी को ठीक रख सकते हैं। तो आप सुबह इस बॉडी को ठीक करने के लिए सुबह उठ करके कपालभाति और विलोम अविलोम और साथ में श्वासन, ये 3-4 अगर आप करते हैं योगासन तो ऑटोमेटिक आपके बॉडी के अंदर एक ऐसे ऊर्जा पैदा होगी जो आप पूरा दिन खुश रहेंगे। मैं कभी अपने 24 साल पहले सेना में था, 24 साल पहले मैं पेंशन आया सेना से, आर्मी से, मैंने कारगिल लड़ाई भी लड़ी। आज देख लो फिर भी मेरी बॉडी आपके सामने ठीक ठाक है। तो मैं इसलिए आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं, आपको इसलिए एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं कि जब 60 साल के अंदर मैं इस टाइम रन करना एंड कर दो, तो हमें अभी जैसे ड्यूटी वाले हैं काफी उसमें, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे हम अब अपने आप को ठीक रखने के लिए अपने ऊपर ध्यान रखना है।